दोस्तों, वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, धमकी देने पर उतर आए मोदी के मंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हद में रहे सरकार, मोदी शाह का बिगड़ गया सारा का सारा खेल। दोस्तों, आखिर 16 अप्रैल आते आते ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि जब मोदी सरकार के बड़े मंत्री सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेने पहुंच गए। आखिर मोदी सरकार के मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी या धमकी दी तो क्यों दी? आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों कहा कि अपनी अपनी शक्तियों। वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, मोदी जी का सारा खेल पूरी तरह से बिगड़ गया। वहीं पर धमकी देने लगे मोदी के मंत्री। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई याचिकाएं लाई गई हैं कि इस वक्फ बिल को जो कानून में बदल दिया गया है, इसको पूरी तरह से वापस लेना चाहिए। उसके बाद से किस तरह से मोदी सरकार बौखलाई हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, धमकी देने पर उतर आए मोदी के मंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हद में रहे सरकार, मोदी शाह का बिगड़ गया सारा का सारा खेल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 16 अप्रैल आते आते ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि जब मोदी सरकार के बड़े मंत्री सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेने पहुंच गए। आखिर मोदी सरकार के मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी या धमकी दी तो क्यों दी? आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों कहा कि अपनी अपनी शक्तियों की गरिमा में रहें? कल को सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां छीनेगी तो फिर यह ठीक नहीं होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार की तरफ से वक्फ पर फैसला देने से पहले कोई चेतावनी या कोई संकेत दिया जा रहा है? क्या ये डराने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है वक्फ को लेकर के, वही सही है? सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां छीनने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को, इस कानून को बदले ना। और सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीजों को लेकर के जो बातें कही है, क्या सरकार उस बात को मानेगी? सुप्रीम कोर्ट का कहना कि हद में रहे सरकार, हद में रहे सारी संवैधानिक संस्थानें। आखिर वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या इस मोदी सरकार के पूरे फैसले को पलटने जा रहा है? आखिर इतना बौखलाई क्यों हुई है मोदी सरकार? और 16 अप्रैल से वक्फ कानून का विरोध करने वाले लोग, जिसमें अल्पसंख्यक और दूसरे एक्टिविस्ट के साथ साथ में आम जनता, देश की सेकुलर जनता शामिल है, वो उत्साहित नजर क्यों आ रहे हैं? आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आपसे अपील कि इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें ताकि समझ सके इस पूरे के पूरे मामले को। दोस्तों, ये शायद भारत के इतिहास में, आजाद भारत में पहला ऐसा मौका होगा कि जब किसी कानून के पारित होने के बाद में, कानून होते हुए भी सरकार और उस सरकार से जुड़ी हुई पार्टी की अलग अलग राज्यों की सरकारें सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को बनाए रखने के लिए अर्जियां लगाएं। यह ऐसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों से, एनडीए शासित राज्यों के 7 राज्यों से 7 एप्लीकेशंस केंद्र के तरफ से या उन सरकारों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अर्जियां लगाएं कोर्ट में वक्फ कानून के साथ छेड़खानी ना करने के लिए लगाई गई। अपने आप में हास्यास्पद है दोस्तों। जो राजनीतिक जानकार हैं, जो कानून के जानकार हैं, जो जुडिशरी से जुड़े हुए रहे हैं, वो लोग ये कहते हैं कि अगर किसी कानून में त्रुटि होती है, अगर किसी कानून को संसद ने पारित कर दिया, बना दिया है, राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगा दी है, और उसमें अगर कोई विद्रोह होता है, उस पर देश की जनता खुश नहीं है, या उसमें मूल संविधान के या फंडामेंटल राइट्स के, जनता के फंडामेंटल राइट्स के हनन का ध्यान नहीं रखा गया है, तो फिर उस पर विपक्ष आरोप लगाता है, विपक्ष आपत्ति दर्ज कराता है, प्यायल दाखिल की जाती है, विरोधी उस पर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट पे पहुंचते हैं। मगर यह तो हास्यास्पद है। कितनी घबराई हुई है मोदी सरकार कि अपने ही लोगों से इस कानून को बचाए रखने के लिए अपील दाखिल की जा रही है। करीब 7 एप्लीकेशन ऐसे लगाई गई दोस्तों। मगर दोस्तों, 2 दर्जन के आसपास में सुप्रीम कोर्ट में अपीलें हैं, विपक्ष की तरफ से, विरोधियों की तरफ से, अल्पसंख्यकों की तरफ से, एक्टिविस्टों की तरफ से, मुस्लिम संस्थानों की तरफ से अपील दाखिल की जा रही है इस कानून को बनाए रखने के लिए। समझ करीब 20 से ज्यादा याचिकाएं इस बात को लेकर के लगाई गई कि मुसलमानों को उनके राइट्स से वंचित करता है। जो फंडामेंटल राइट्स 15-16 से लेकर के 25, 30, 29, 30 तक चले जाएं, इस बीच में कई सारे ऐसे अनुच्छेद ऐसे हैं जिनका ध्यान मोदी सरकार ने नहीं किया, बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए एक ऐसा वर्ग देश के अंदर जिसे बीजेपी ने तैयार कर दिया है कि मुसलमानों को चूड़ियां टाइट करने पर जो वर्ग खुश होता है, उनकी तुष्टीकरण के लिए और
उन जमीनों को जो कि वक्फ की संपत्ति है अपने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को देने के लिए, उन जमीनों का फायदा उठाने के लिए, मुसलमानों को उन्हीं के जमीनों से वंचित करने के लिए जिस अंदाज में मोदी सरकार फैसला लेकर के आई, कानून लेकर के आई, उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट जिस अंदाज में इस पर फैसला देने जा रहा, मगर उससे पहले केंद्र उन्हीं की जमीनों से वंचित करने के लिए ऐसा कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट को धमकी देते नजर आते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट को धमकी, अदालत को धमकियां। मानते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबकी अपनी अपनी शक्तियां हैं, लेकिन अगर केंद्र में बैठी हुई सरकार के बड़े सुप्रीम कोर्ट को धमकी, वो मंत्री जो अल्पसंख्यक विभाग के भी मंत्री, वो मंत्री जिन्होंने पार्लियामेंट के दोनों सदनों में वक्फ के इस बिल को पेश किया, इस विधेयक को पारित करवाया, वो मंत्री अगर कहे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों को समझे, केंद्र की शक्तियों में हस्तक्षेप ना करे, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को लेकर के किसी तरह का छेड़खानी ना करे, हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से वो ऐसा ही करेगी। सीधे तौर पर इसे धमकी की श्रेणी में राजनीतिक बुद्धिजीवी और देश के जानकार, कानूनी जानकार और पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं। किरण रिजिजू अपने एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में, एक देश के बड़े मीडिया हाउस के इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर कल को सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में सरकार अगर हस्तक्षेप करे तो ये ठीक नहीं लगेगा। यानी कि इनडायरेक्ट वे में वो एक तरीके से कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सोचे भी ना वक्फ कानून पर किसी तरह का कोई फैसला देने के लिए, क्योंकि मोदी सरकार को यह पता है कि इस कानून के अंदर त्रुटियां हैं, इस कानून के अंदर कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिसमें मोदी सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां छीनने की बात कही गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ कानून लाते हुए जो बातें बताई, जो बातें कही, जिस बातों को जस्टिफाई, जिन बातों को करके उसने समझाने की कोशिश की, और फिर अपनी ही बातों में कैसे उलझी है सुप्रीम कोर्ट में साबित होने जा रहा है। और माना यह जा रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक कानून बनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसका वही असर होगा जिस अंदाज में केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड पर बड़ा झटका लगा था, जिस अंदाज में केंद्र की मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून, जिसे काला कानून कहा गया, उनको खुद ही मोदी सरकार ने वापस ले लिया था, क्योंकि उसमें त्रुटियां नहीं दोस्तों, उसमें षड्यंत्र था, उसमें साजिश थी, उसमें नीयत साफ नहीं थी। ये आरोप किसानों के, ये आरोप विपक्ष के, यही आरोप विरोधियों के थे, क्योंकि यह कहा गया कि जिस एमएसपी को लेकर के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के सरकार यह कहती है कि यह देने का दायित्व है, और उसी कानून, उसी को लीगलाइज करने के लिए मोदी की सरकार तैयार नहीं है दोस्तों। तो दोहरा मापदंड उसमें देखा, चुनावी फायदे और नुकसान के गुणागणित से केंद्र की मोदी सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस कानून को हम समझा ही नहीं पाए जनता तक दोस्तों। और उसके बाद उस मोदी सरकार अर्जियां लगाएं, कुछ ऐसा ही है इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ था, मोदी सरकार और उसके रवैये की धज्जियां उड़ी थी, ऐसा ही इस कानून को लेकर के होने जा रहा है। अब कानून को लेकर के, बदलने को लेकर के, स्टे करने को लेकर के, इस कानून को रद्द करने को लेकर के बहुत सारे लोग आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कानून के जानकार, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकील, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज और जस्टिस के पद पर रहे लोग, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व चीफ जस्टिस भी ये मान रहे हैं कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाएगा, धराशायी हो जाएगा। मगर हिम्मत तो देखिए केंद्र सरकार में बैठे हुए एक मंत्री की, किरण रिजिजू साहब, वो कहते हैं बड़े डंके के चोट पर कि साहब सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। कल को अगर केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में अगर हस्तक्षेप करे तो फिर ये ठीक नहीं लगेगा। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए लोग, पूर्व रिटायर्ड जस्टिस और वरिष्ठतम वकील कहते हैं कि यह धमकी सुप्रीम कोर्ट को चलने वाली नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में अपील दाखिल की जा रही है इस कानून को बनाए रखने के लिए, नसीहत दी है सरकारों को, खास तौर पर इस सरकार को, मोदी सरकार को, कि हद में रहे सरकार, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास में वो शक्ति भी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा बड़ा फैसला दिया है जिसके बाद में माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और उसके जस्टिस
जस्टिस पारदीवाला का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिन्होंने राज्यों और राष्ट्रपति भवन तक को हिला दिया था। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ था। तो अगर उस डेयरिंग एटीट्यूड के साथ में सुप्रीम कोर्ट तमाम तर्कों के बुनियाद पर अगर फैसला लेगा, तो उस फैसले में वक्फ कानून का रद्द होना लगभग कानूनी जानकार तय मान करके चल रहे हैं दोस्तों। और ऐसे में अल्पसंख्यक विभाग, मुसलमान वर्ग, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की संपत्तियों की बात नहीं जो उनकी संपत्ति है, इसमें संवैधानिक मूल्यों के हनन की भी बात है, इसमें संविधान के विरोध की बात है। उन्हीं की जमीनों से वंचित करने के लिए ऐसा कानून बनाया गया है। नहीं बल्कि मुसलमानों के साथ साथ में क्रिश्चियंस, सिख और दूसरे माइनॉरिटी के पास में जो जमीनें हैं उस पर भी सरकार की नजर है। बीते दिनों जिस तरीके से हमने देखा कुछ आर्टिकल्स 5 जनवरी में आरएसएस के उस मुखपत्र में सुप्रीम कोर्ट को धमकी लिखी गई, उसके जरिए कहा गया कि साहब मुसलमानों के बाद में क्रिश्चियंस के जमीनों को सरकार हड़पना चाहती है, लेना चाहती है। सरकार भले ही कहे कि हम उस समुदाय की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा, सरकार का मकसद उसके दोहरे रवैये से तब जाहिर हो जाता है जब एक मौके पर सरकार उन अल्पसंख्यकों के आगे बढ़ने के सारे रास्तों को रोकती है और दूसरी तरफ। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसे आर्टिकल, संविधान के बहुत सारे ऐसे आर्टिकल जिनको ताक पे रखकर इस बिल को जो है पूरी तरह से पास कराकर कानून में बदल दिया। और अब यहाँ पर पूरे तौर पर एक पूरा समुदाय जिनको वंचित रखने की कोशिश की जा रही है, उन्हीं की जमीनों से वो सड़कों पर उतरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी और याचिकाएं देता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है तकरीबन 20 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बिल को खारिज करने के लिए पहुंची हैं कि इस बिल को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। दोस्तों अब देखना ये बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि जिस तरह से मोदी सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि ये बिल जो है, ये कानून जो है बरकरार रह सके, यानी कि इस कानून को ना बदला जाए, वापस ना किया जाए, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और वहां पर अपील की जा रही है कि इस कानून को बरकरार रहने दिया जाए। अब देखना ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा दोस्तों कि संविधान जो राइट्स देता है, फंडामेंटल जो राइट है, अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो ये बिल पूरी तरह से वापस होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ये अर्जियां स्वीकार की हैं, वहीं से कहीं ना कहीं मोदी सरकार को बड़े झटके लगे हैं। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट याचिका स्वीकार नहीं करते, पूरी तरह से रद्द कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 20 से ज्यादा याचिका स्वीकार की है। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।